हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू आज लेकर के आई हूँ कि अपने नन्हे मुन्ने लल्ला के लिए काजल कैसे बनाएं। मैं आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे के आँख में जो परेशानियाँ हो जाती है उसके बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर को काजल को मना ही कर देता है। हम लोग का बच्चे जो हैं वो काजल से ही सुंदर लगते हैं। सुंदरता के साथ एक काजल जो है सो मेडिकेटेड काजल मैं बनाती हूँ। इस काजल से मैं क्लिनिकल प्रमाणित है, मैं 100% काजल से श्योर हूँ। इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए इस तरह का काजल बनाएं। और जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी के लिए अपने लड्डू गोपाल का भी इसी तरह का काजल बनाएं कि जिससे लड्डू गोपाल के कुछ आँख में परेशानी ना हो। मेरे यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं, एक बेगूसराय का लड्डू गोपाल है और एक वृंदावन का लड्डू गोपाल है। उनके लिए मैं काजल बना रही हूँ। एक काजल को देखिए, जब मेरा लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था तो लड्डू गोपाल का आँख बिल्कुल ही सट जा रही थी। सब लोग बोला कि इनको डॉक्टर से दिखाया जाए। मैंने कही कि रुकिए, मैं एक तरह का काजल बना रही हूँ, उससे जब आँख ठीक नहीं होगा तब ही डॉक्टर को दिखाया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाता तो डॉक्टर मना कर देता काजल से। और काजल ऐसा चीज़ है जिससे मेरे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, लाला हैं या लल्ली है, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसलिए बालक को काजल लगाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। काजल लगाने से आँख भी बड़े बड़े होते हैं। जब बच्चे का आँख में काजल रहते हैं, जब बड़े बड़े आँख रहते हैं, तब भी बच्चा अच्छा लगता है। मेरा जब लल्ला हुआ था तो उसका जो आँख थी वो बिल्कुल ही सट जाती थी। एक आँख छोटा हो जाता था, एक आँख बड़ा हो जाता था। तो मेरी जो एक सहेली है उस तरह का यह काजल बनाना बताई है। मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस काजल को बनाइएगा इस तरह का, और कमेंट करके बताइएगा कि काजल कैसा रहा। आपके बच्चे का आँख में कोई भी परेशानी है तो काजल को लगाइएगा, परेशानी ठीक हो जाएगा। उसके बाद ही आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा जब ठीक नहीं होगा तो। ये मैंने काजल का विधि बता रही हूँ। ये मेरा वीडियो जो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह काजल कैसे आप लोग बनाएं और कैसे अपने बच्चे को लगाएं। कोई भी आँख में परेशानी हो, मैं 100% इस वीडियो से श्योर हूँ कि यह काजल आप लोग बनाएंगे और काजल आप लोग को फ़ायदा करेगा बच्चे के आँख में, लल्ला का आँख में। मैं ज़्यादा न देर करते हुए अब मैं बताने जा रही हूँ कि काजल कैसे बनती है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा तब भी समझ में आएगा कि ये काजल कैसे बनती है। मैं विधि बताने जा रही हूँ। देखिए, ये मेरा है जो जवाइन है, यहाँ पर कॉटन का कपड़े हैं। इसको मैं इस तरह से करूँगी। यह जवाइन को मैंने फैला ली। मैं इस जवाइन को फैला करके इसको मैं क्या करूँगी, इसका मैं बत्ती बनाऊँगी। इस जवाइन का जो है उसको फैलाने के बाद इसका यहाँ पर बत्ती बनेगा इस तरह से। इसमें अंदर में इसको जवाइन रहना चाहिए इस तरह से। देखिए, ये थोड़ा सा मोटा बत्ती होगी। जब मोटा बत्ती होगी जवाइन का तब ही जल्दी से काजल पड़ेगा इसमें ज़्यादा। देखिए, इस तरह से इसके अंदर जवाइन है। इसको मैंने मोटा बत्ती बना ली। अब बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसका जो यहाँ मुंह पर इसको पतले कर लेंगे इस तरह से। अब इसको मोटे बत्ती को मैंने यहाँ पर दिया रखी हूँ बड़े सा। इसमें मैंने इस तेल भरूँगी। यहाँ पर जो बनाना है इसको सरसों का तेल से ही बनाना है, या मस्टर्ड ऑयल से ही बनती है। यहाँ पर मैं इसमें तेल भरी हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें तेल भर चुका है। अब इस तेल को इसमें 1 रुपया का एक ऐसा चीज़ डालूंगी जिससे काजल 100% मेडिकेटेड हो जाएगी और आपके बच्चे के आँख में काजल बिल्कुल ही औषधि दवा का काम करेगी। इसलिए जब भी आपके बच्चे के कोई भी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, बच्चे को कोई भी आँख में परेशानी हो तो इस तरह का काजल बना करके लगाएं। उसके बाद ही डॉक्टर के यहाँ अपने बच्चे को आँख दिखाने जाएं। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर काजल से हम लोग का बच्चे जो हैं, लाला हैं, उनको वंचित कर देता है। इसीलिए पहले डॉक्टर के यहाँ ना जा करके इस काजल का उपयोग करें, बनाएं अपने यहाँ और अपने बच्चे को आँख में लगाएं।
ये काजल मैं आप लोग को बता रही हूँ, मुझको जो भी अच्छा लगता है, मुझको जो भी फ़ायदा होता है मुझे उससे मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका लाभ उठाएं, अपने बच्चे को आँख में काजल लगाएं। इस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर काजल बनाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल दोनों साइड में लगा रही हूँ। अभी दोनों साइड में जो है सो लग चुकी है। अब इसको यहाँ पर काजल का इस तरह से हम लोग इसको मैं सेंक रही हूँ। इस काजल को इस तरह से अगर टाइम है तो आप इस तरह सेंक रखते हैं, नहीं तो कोई बर्तन हो, गिलास हो, उसके मदद से इस तरह से ठेकना लगा करके उचकुंस के मदद से इस तरह से रख देंगे। आपका काजल सेंकाते भी रहेगी, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। इस तरह से काजल बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ मेरा काजल का जो प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो काजल का प्रोसेस है पूरी हो चुकी है। यहाँ पर काजल बन कर के तैयार हो चुकी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसको यहाँ मैंने रखी हूँ कटोरी, इसके मदद से मैं यहाँ पर रख दी। आराम से यह काजल बन कर के तैयार हो गया, कुछ भी इसमें खर्चा नहीं है। इसको यह कटोरी के मदद से टिका दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए। आप ना दूसरा काम करिए, तब तक दोनों साइड बीच बीच में आ करके 5 मिनट 10 मिनट में उसको उलटते रहिए और ये काजल बन करके अब यहाँ पर ये तैयार हो जाएगी। ये काजल को आप लोग देख सकते हैं। तेल इसमें कितना लगा है, किचन में जो तेल रहता है उसी तेल से बनाना है, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल से इसको बनाना है। अब एक काजल बन करके तैयार हो चुकी है। इसको में एक चीज़ और डालेंगे जिससे काजल मेडिकेटेड हो जाएगी और मुन्ने के आँख में, लल्ला के आँख में ये जा करके जलन नहीं करेगी और जो आँख का जो भी गर्मी है या आँख जल रहा है, सट रहा है, उसको यह बिल्कुल नहीं सटने देगी। सो मैं बता रही हूँ, देखिए किस तरह से। यहाँ पर 50 ग्राम तेल का ज़रूरी था, सो मैंने इतना सा तेल रखी थी। वो तेल के मदद से इतना काजल बन चुका है कि ये काजल आप लोग 6 महीने तो आराम से लगाएंगे। अगर एक बेबी को लगाना है तो एक काजल 6 महीने तक लगेगा। 2 बेबी को लगाना है फिर भी ये काजल बहुत ही ज़्यादा बन चुका है। इसको सारा को मैंने इसमें देखिए क्या चीज़ डाल रही हूँ दोस्तों। काजल जो है सो शुभता का प्रतीक होता है, शुभ अवसर पर ही काजल को बनाया जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर मैं काजल बना रही हूँ। आप लोग भी ये काजल को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा काजल बना कर के ज़रूर ही कमेंट करिएगा कि बच्चे को मुन्ने के लिए काजल कैसा रहा। जब भी बच्चे का आँख सट रहा हो, डॉक्टर के दिखाने से पहले काजल को ज़रूर लगाइएगा आँख में, इस तरह का काजल बना करके, तभी डॉक्टर को दिखाइएगा। 50 ग्राम तेल तो काफ़ी है। 50 ग्राम मस्टर्ड ऑयल में इतनी सी काजल बन करके आ जाएगी कि ये काजल दावा का दावा है भी है और काजल का काजल भी है। एक काजल पहले बना करके अपने लड्डू गोपाल को ही पहले लगाइएगा, क्योंकि काजल शुभता का प्रतीक है। जब घर में बच्चे आते हैं तभी काजल बनता है। जन्माष्टमी का अवसर है तो ये मैं काजल बनाई हूँ। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की आँख में लगाऊंगी इस काजल को, फिर अपने लाला को लगाऊंगी इस काजल को। ये काजल बहुत ही हेल्दी है, इससे आँख में कुछ भी परेशानी नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ का जो तेल है सो जल चुकी है। जो जवाइन का बत्ती था वो बत्ती भी जल रही है। जितना देर जलेगी उतना देर में काजल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। काजल देख सकते हैं आप लोग किस तरह से काजल बैठी हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही काजल बैठ गई है इसमें। और इस काजल को
जली हुई जो तेल है उसमें से थोड़ा थोड़ा इस काजल में देंगे हम। अब काजल बनने पर आ गई है, क्योंकि थोड़ा सा ही तेल बचा हुआ है। उस तेल को हम लोग सेक लेंगे और ज़्यादा। इसमें कटोरी हो, गिलास हो, किसी के सहारे आप टेका दीजिए, इसको रख दीजिए। बीच बीच में आकर के उलीट करके दोनों साइड में, इस साइड में इस साइड में घुमा घुमा करके जितना भी काजल हो सके उतना आप बना सकते हैं इस काजल को। जब मेरे लला का जन्म हुआ था तो उसका आँख सट रहा था इसी तरह। सब लोग बोला कि इसको डॉक्टर से दिखाया जाए, कि क्योंकि आँख सट रहा है, और काजल भी मना किया लोग कि काजल नहीं लगाइए। तब मैंने इस तरह का काजल बनाना शुरू की। एक दिन लगाने के बाद ही मेरे लला का जो आँख है सो सटना बंद हो गया। आँख से कीचड़ भी आ रहा था, कीचड़ भी बंद हो गया, और मेरे लला का आँख छोटा छोटा था, बहुत बड़ा हो गया है आँख। लला का बड़ा बड़ा आँख हो गया है। जितना देर तेल रहेगी उतना देर ये बत्ती जलेगी। अब बहुत कम ही तेल है। अब यहाँ पर ही काजल जो है इतना बनने के बाद इसको थोड़ा सा कॉटन का कपड़े से साफ करके सब काजल को एक जगह स्टोर करके, तब उसमें एक चीज़ मिलाऊंगी मैं, उसके मदद से काजल बनेगी। यहाँ पर इस तरह से टिका दे इसको, जैसे टिके रहेगी उस तरह से यहाँ पर एक काजल बन करके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर एक नए मेहमान से मैं मिला रही हूँ। ये मेरे नए मेहमान है, सो मेरे लक्ष्मी है जो श्रावणी पूर्णिमा को आई है। लक्ष्मी बाय कर दीजिए, लक्ष्मी बाय कर दीजिए। ये मेरे लक्ष्मी बिल्कुल ही प्यारी है। ये गुरु पूर्णिमा को अपने आप आई मेरे घर में। शाम के समय में सुबह से ही गेट पर खड़ी थी, गेट के ग्रिल में ये सामान नहीं रही थी, फिर भी शाम को ये अपने आप ही मेरे घर में आई है। इस लक्ष्मी से मिलते रहिएगा आप लोग। बहुत ही लक्ष्मी लकी है। लक्ष्मी आई है तब से बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है हम लोग का। दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस हो रहा है जिस दिन से लक्ष्मी आई है घर में। दोस्तों यहाँ पर काजल जो देखिए, यहाँ पर बहुत ही बन चुकी है काजल।
थोड़ा ही सा तेल बचा हुआ है। तेल जितना देर जलेगा उतना देर काजल को बन जाएगा, तो काजल बहुत चलेगा। इस काजल को बनाने का मतलब है कि 2 बच्चे भी लगाएंगे तो 6 महीना तो निश्चित ही चलेगा ये काजल। जन्माष्टमी के रंग में सारी दुनिया रंगी हुई है। हम सनातनियों के घर में लड्डू गोपाल हैं, तो उनके लिए तो काजल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ज़रूर ही बनाना चाहिए। इस काजल को पहले लड्डू गोपाल का लगाएं, उसके बाद अपने लल्ले के आँख में लगाएं। अगर घर में लाला है तो उनको लगाएं, और काजल लगा करके जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, सहेली है, उनके यहाँ ज़रूर शेयर करें इस काजल के बारे में। और अपने बच्चे को काजल से विमुख न करें। इस काजल को बना करके अपने बच्चे को ज़रूर लगाएं, अपने मुन्ने को ज़रूर लगाएं इस काजल को। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, थोड़ा सा बच्चा का जब जन्म हुआ उसका आँख सटने लगता है, हम लोग क्या करते हैं, आँख से कीचड़ आने लगता है, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। यही प्रोसेस होता है हर घर में। मेरे घर में पहले भी यही होता था जब मैं यह काजल नहीं बनाती थी। और डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, बोल देता है कि काजल लगाइए ही नहीं, काजल छोड़ देता है, कोई दवाई आई ड्रॉप दे देता है, उससे को हम लोग लगाते हैं। और अपने बच्चे को, अपने लल्ला को काजल नहीं लगाते हैं। काजल से बच्चा का सुंदरता भी बढ़ता है, उसका आँख भी सुंदर होता है, खूबसूरत लगता है। और काजल क्या है, शुभता का प्रतीक है। उससे जो बच्चे हैं उनको नज़र गुजर नहीं लगती है, इसीलिए आँख में बच्चे को काजल कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने बच्चे को काजल से कभी ना विमुख करें। इस तरह का काजल ज़रूर बनाएं दोस्तों। मैंने वीडियो बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोग को ज़रूर, अब मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊं कि किस तरह से काजल बनाना है। सो मैंने आज बता रही हूँ। बताते बताते मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत हैप्पीनेस के साथ मैं एक काजल बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको यह लाभ पहुँच सके, ये जानकारियाँ पहुँच सके, आप लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो सके कि किस तरह का काजल बनाना चाहिए अपने लल्ला के लिए, अपने नन्हे बुने बच्चे के लिए, कि उस बच्चे का आँख बहुत, इससे अगर कोई घर में बड़े भी हैं उनका आँख सट रहा है, उनको आँख जल रहा है, तो ये काजल को आप लोग लगा सकते हैं। ये काजल इतना हेल्दी है, ये काजल बड़े को भी आप लोग लगा सकते हैं। इस काजल को, ये काजल बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। जब बिहारी जी का 16 श्रृंगार होता है तो उसमें काजल एक है, प्रमुख श्रृंगार है काजल। काजल लगाने से मेरे बिहारी जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल को कम से कम रोज़ ना काजल लगाए तो एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, उस दिन तो काजल लगाना ही लगाना चाहिए। और जन्माष्टमी आ भी रही है, सारी दुनिया लल्ला के धुन में रंगी हुई है, लल्ला के आने की खुशी में रंगी हुई है। उसी शुभ अवसर पर मैं एक काजल बना रही हूँ। एक काजल को आप लोग नज़ारा देख रहे हैं। बनाते बनाते मुझे इतनी खुशी हो रही है काजल को। जब भी मैं अपने काजल को बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है, क्योंकि ये काजल है, शुभता के प्रतीक है। जब ईश्वर ने घर में छोटे छोटे बच्चे देते हैं तभी भी हम लोग इस काजल को बनाते हैं, तभी, नहीं तो अपने वृंदावन बिहारी के लिए ही ये काजल बनाते हैं। तो कितनी खुशी की बात है ना दोस्तों, ये काजल बनाना और काजल को अपने लल्ला को आँख में लगाना, बहुत ही, दोनों बहुत ही खुशी की बात है। ये काजल का, जब बच्चे को आँख में काजल लगाएं तो आँख में काजल लगाने के बाद उसके जो पीछे का जो पर्सन होता है, माथे का नीचे वाला, गर्दन वाला, वहाँ पर भी थोड़ा सा टीका लगा दे। और दोनों पैर तलवे में उस काजल का थोड़ा थोड़ा बिंदी लगा दे तलवे में। इससे बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगती है। बच्चे को काजल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इस काजल को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग की दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से काजल बिल्कुल ही सीख चुकी है। और इसमें मैं एक चीज़ अब मिलाने जा रही हूँ, जो कि है ये वाला
इस जो 1 रुपया का देख सकते हैं आप लोग, ये 1 रुपया का पुचपुचिया है। यहाँ पर जो हम लोग को आँख गड़ता है या आँख जलता है, सटता है, कीचड़ देता है, तो इस पुचपुचिया के हम लोग लगाते हैं। तो इस पुचपुचिया को मैं अब काटती हूँ और काट करके इसमें मिलाती हूँ। इसमें यहाँ पर देखिए, एक साइड को मैंने ये पुचपुचिया को मिलाई और इस पुचपुचिया को मिलाने के बाद काजल को नहीं सेकना है। इस साइड में काजल सीख रही है और इस साइड में सीख चुकी है। ज़्यादा काजल बन जाए तो एक पुचपुचिया नहीं, इस तरह का 2-4 भी आप लोग डाल सकते हैं। जितना काजल बनाना है, जितने में काजल थोड़ा गीला टाइप का हो जाए, ज़्यादा गीला नहीं कि आँख से चू जाए, उतना नहीं। लगाने लायक काजल जब बन जाए तो पुचपुचिया को नहीं डालें, नहीं तो मैं 2 डाल रही हूँ। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इससे अगर कम काजल बनी है तो आप लोग कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 डाली हूँ। यहाँ 2 पुचपुचिया की मदद से मैंने काजल बना रही हूँ। और बाद में ये काजल ज़्यादा गीला नहीं होगा तो गीला करने के लिए एक पुचपुचिया दो तरह इस तरह का खरीद करके डाल दें और डाल करके अपने काजल को बनाएं। दोस्तों 1 रुपया का सामान है, 1 रुपया में मिलता है। जो आँख में हम लोग डालते हैं वो 1 रुपया का, मात्र 1 रुपया का है। उसी के मदद से काजल बन चुकी है। अब यहाँ का जो इस तरह इतना ज़ोर से जो जल रही है या दीपक, क्योंकि दीपक में का जो तेल है वो ख़त्म हो चुका है और जो बत्ती था वो भी दीपक ख़त्म होगा तो इसमें का बत्ती भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बत्ती अब जल रही है। बत्ती का जो अजवाइन है वो भी जल रहा है। यहाँ अजवाइन के मदद से मैंने ये काजल बनाई थी। जो बत्ती भी जल चुका, यहाँ पर अजवाइन भी जल रहा है, यहाँ का जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी जल चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख लिए ना कि कैसे काजल को बनाना है। और इस काजल को अब क्या करना है कि आपको इसमें रखना है तो इसमें भी रख सकते हैं। इसमें इस तरह से कर कर के रख ले और इसको कॉटन से बारीकी से चारों बगल से साफ कर दें। और नहीं तो आपको डिब्बी में रखना है तो इसको डिब्बी में भी रख सकते हैं। इसको काच लीजिए और काच करके अपने डिब्बी में बंद करके रख दीजिए। यहाँ पर ये काजल का प्रोसेस थी दोस्तों, मैंने आपको बताई, आप लोग को बताई हूँ ये काजल का प्रोसेस। यहाँ पर देख सकते हैं काजल का प्रोसेस। अब यहाँ पर मेरा जो बत्ती है वो भी जल चुकी, तेल भी जल चुका, जो अजवाइन था वो भी जल चुका है। और ये दीपक जो है मिट्टी का है। इस मिट्टी के दीपक को इसी तरह काजल बना करके आप लोग रख दें। फिर अगले बार नेक्स्ट बार इसको फिर अपना यूज करें इसी तरह से। फाइनली मेरा काजल बन करके तैयार हो गया। यहाँ अजवाइन भी जल चुका है यहाँ पर। अब मैं एक पुचपुचिया और काट रही हूँ। इस पुचपुचिया को मैंने इधर डालूँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने पुचपुचिया को डाल दी यहाँ पर। अब दोस्तों ये काजल बन करके तैयार हो गया है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को इस काजल को लगाएं और इसका लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और ज़रूर बताएं इस तरह का काजल ज़रूर बनाएं अपने लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर। सबसे पहले इस काजल को अपने लड्डू गोपाल की आँख में ही लगाएं, उसके बाद अपने लल्ला को लगाएं। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की।